तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम टोरा था और इसने हाल ही में अपनी बहन को खो दिया था जिसका नाम एलिजाबेथ था। उसकी मौत के बाद ये काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि इन दोनों का ही एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो अपनी बहन को एक मॉर्चुरी में देखकर वापस घर आ रही थी। घर आकर भी ये काफी दुखी थी, ये सोच रही थी कि इसे अब अकेले ही रहना होगा। फिर हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक एना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये अपने फादर मेले नाम के आदमी के साथ रहती है और ये दोनों ही आजकल काफी दुखी रहते हैं क्योंकि एना का एक बेटा था जिसका नाम एलिस था और कुछ वक्त पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर मेले भी एलिस के बारे में ही सोचता रहता है क्योंकि मेले एलिस के नाना थे और इसकी माँ का भी किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। एना जो थी एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करती थी और यहाँ भी इसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और फिर आगे हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 4 मेंबर रहते हैं। इसमें एक औरत जिसका नाम ईवा था और उसका हस्बैंड जिसका नाम डेविड था और ईवा का एक लड़का जिसका नाम कियान था और उसकी एक और लड़की जिसका नाम फ्लोरा था। ये सभी आपस में काफी खुश रहते थे। अब एक दिन फ्लोरा और डेविड दोनों ही अपने काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ईवा कियान की जिम्मेदारी अपनी बेटी फ्लोरा को देकर जाती है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखना। ये कहकर वो दोनों ही घर से निकल जाते हैं। ईवा अपनी कार में बैठती है और अपनी कार का रेडियो ऑन कर देती है लेकिन यहाँ पर उसकी कार में से बहुत अजीब सी आवाज आ रही होती है और यहाँ पर इस सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और अब यहाँ पर डेविड को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ ईवा का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर डेविड काफी ज्यादा टूट जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपनी वाइफ को देखता है जो कि अब मर चुकी है। और इन तीनों ही फैमिली ने अपने एक एक मेंबर को खो दिया था जिनसे ये तीनों फैमिली ही काफी टूट चुकी थी। यहाँ पर अब हमें मले को दिखाया जाता है और तब इस शहर का मौसम काफी ज्यादा अजीब हो चुका था। हर तरफ काले बादल छा चुके थे और यहाँ पर जितनी भी लाइट थी वो भी फ्लिकर कर रही थी और कार की लाइट्स भी अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। यहाँ पर जितने भी बर्ड्स थे वो आसमान में जाके अजीब सा बिहेव करने लगे थे और मले अब एलिस की कब्र के सामने बैठा था और वो उसकी कब्र को देख के काफी रोने लगता है और इतना मौसम खराब होने की वजह से मले के सर में भी दर्द हो गया था लेकिन उसे एलिस की कब्र के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी तो वो उसे गौर से सुनने लगता है। तब उसे पता लगता है कि ये एलिस ही बोल रहा है पर वो श्योर होने के लिए एक और बारी आवाज को अच्छे से सुनता है और यहाँ पर इसके सर का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और वहीं जब मेले की आंख खुलती है तो उसे दोबारा से एलिस की आवाज आती है तो वो जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी ग्रेव को खोलने लगता है और वो उसकी ग्रेव पूरी खोद लेता है और उसके ताबूत को बाहर निकाल देता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें एलिस जिंदा होता है और इस सीन को यहीं कट कर दिया जाता है। फिर हम टोरा को देखते हैं जो कि अब सो रही है लेकिन अचानक से उसके घर में उसे कुछ आवाज आने लगती है और जब वो उठकर देखती है तो फ्रिज के पास उसकी बहन एलिजाबेथ खड़ी होती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर ये सोच ही नहीं पाती कि आखिर ये जिंदा कैसे हुई और ये बिल्कुल उसे पहले की तरह ट्रीट करने लगती है जैसे कि जब वो जिंदा थी जब किया करती थी। और ऐसा ही कुछ सीन हमें डेविड के साथ भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पर उसकी पत्नी मरी हुई थी लेकिन अचानक से वो भी जिंदा हो जाती है और डेविड ये बात डॉक्टर्स को बताता है लेकिन डॉक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि कोई मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है। और तब डॉक्टर इसकी वाइफ के काफी सारे टेस्ट करते हैं जिसमें रिपोर्ट्स काफी एबनॉर्मल आती हैं यानी कि ईवा के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और उसकी ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था लेकिन फिर भी वो जिंदा है। इसलिए डॉक्टर काफी हैरान थे और वो उसके और भी ज्यादा टेस्ट करने के लिए कहते हैं। डेविड अब घर जाता है और अपने दोनों ही बच्चों को यहाँ पर सारी बात बता देता है और वो डिसाइड करते हैं कि कल हम अपनी मॉम से मिलने के लिए जाएंगे। यहाँ पर अब एना को दिखाया जाता है जो कि अब अपने घर आ गई है काम कर कर। यहाँ पर एना को घर आने के बाद एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और ये स्मेल बिल्कुल ऐसी होती है जब उसने अपने बेटे को ग्रेवयार्ड में दफनाया था और इस स्मेल से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो एक पॉलिथीन को अपने सर के अराउंड लपेटने
लगती है ताकि उसे ये स्मेल ना आ सके, क्योंकि इस स्मेल के आने से वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। लेकिन तब यहाँ पर एना के फादर मेले आ जाते हैं और सही टाइम पर आकर एना की जान बचा लेते हैं। अब मेले उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर एना देखती है कि उसका बेटा उसके घर में है और उसकी भी सांसें यहाँ पर चल रही हैं। और एना भी अपने बेटे एलाइस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर ये तीनों ही फैमिली ये नहीं सोच पाते कि आखिर हमारे प्रियजन मरने के बाद हमसे मिलने वापस कैसे आ सकते हैं। और थोड़ी देर बाद एना के घर में पुलिस आती है और वो इनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे बेटे एलिस की कब्र क्यों खुदी हुई है, जिस पर वो लोग कुछ न कुछ बहाना कर देते हैं और पुलिस से झूठ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने सच बताया तो पुलिस उनके बेटे को ले जाएगी। और फिर हमें पता चलता है कि इस शहर में कहीं और भी लोग मरकर जिंदा हुए हैं और ग्रेवयार्ड में बहुत सारी कब्रें खुदी हुई हैं और उनमें जितने भी लोग मुर्दा थे वो सब उनमें से बाहर आ चुके हैं। और फिर हमें टोरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन एलिजाबेथ को निल्हा कर अच्छे से कपड़े पहना कर बिठा देती है, लेकिन यहाँ पर ये इससे कुछ भी बात नहीं कर रही होती। यहाँ पर टोरा अपनी बहन को हक भी करती है और अब वो इसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ कुछ नहीं खाती। और फिर हमें एना को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे एलिस और मेले के साथ एक दूसरी जगह आ गई है। और ये यहाँ पर इस जगह तब आया करते थे जब एलिस की छुट्टियाँ पड़ा करती थी। और फिर यहाँ पर एना अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। यहाँ पर अब हमें डेविड की फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के बेटे का आज बर्थडे है और उसे कहीं वक्त से एक रैबिट चाहिए था जो कि उसके डैड उसे लाकर भी दे देते हैं। और ये इनकी फैमिली का अब नया मेंबर था। और कियान और फ्लोरा दोनों ही डेविड के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डेविड ईवा से कहता है कि आज कियान का बर्थडे है और फिर वो उस रैबिट को भी उसे दिखाता है और ईवा उस रैबिट को अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन अब ईवा उस रैबिट को अपने हाथ में पकड़कर ही बहुत जोर से दबाने लगती है, जिस वजह से वो रैबिट चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर डेविड कोशिश करता है कि वो उसके हाथ से वो रैबिट ले ले, पर वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी ईवा के हाथ में से वो रैबिट नहीं ले पाता। और फिर ईवा उस रैबिट को दबा कर मार देती है और उसके शरीर में से खून निकलने लगता है। ये देखकर कियान काफी ज्यादा डर जाता है और फिर डेविड तभी कियान और फ्लोरा को लेकर ईवा के पास से चला जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी माँ अब मर चुकी है। और इससे हम समझ सकते हैं कि इसके कहने का मतलब ये था जो तुम्हारी माँ एक्सीडेंट से पहले थी वो कोई और थी और आज जो हमारे सामने है वो कोई और औरत है। और फिर हमें टोरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन एलिजाबेथ कुछ खा रही होती है। और फिर हमें टोरा को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ ने अपनी ही बहन को मारकर उसका आधा चेहरा खा लिया है। और ये सब देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और अब हमें ईवा को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर एक और आदमी आया था, लेकिन अब ईवा के डैड मले उस आदमी को भगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आदमी ईवा के डैड पर ही हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है। ये देखकर ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बेटे को लेकर एक बोट में चढ़ जाती है और वो यहाँ पर कई सारी चीजों को सोचने लगती है, जिसके बाद ईवा अपने बेटे को पानी में मरने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि अब ये सभी समझ चुके थे कि इन्होंने जिस भी फैमिली मेंबर को अपने खोया है वो ये सब नहीं है, ये इंसानों के रूप में एक ज़ॉम्बी हैं। और एना भी अपने बेटे को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये भी मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है। और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।